गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। ऑफिशियल नेहा ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है जो कि मैंने गांव की दिनचर्या को लेकर बनाया है, और जो गांव में कैसी सुबह होती है, कैसे लोग उठते हैं सुबह सुबह की मस्त अदरक वाली चाय पीकर क्या मदहोश हो जाते हैं लोग। और पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है। और हमने भी बैठकर बच्चे से चाय पी लिया और सबको चाय और टोस्ट दिया, और फिर खाने की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि गांव में लोग जल्दी खाना खाते हैं और वो रात में जल्दी खा के सो जाते हैं, तो सुबह उनको जल्दी भूख लगती है। खाना खाकर लोगों को खेतों में जाना पड़ता है, और खेत में बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने भी खाने की सारी तैयारी कर ली है और फटाफट खाने को बना देती हूँ। इस टाइम ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और बारिश हो नहीं रही है, तो किसान की जो फसल है धान की, वो पूरी झुलसी जा रही है। किसान लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खेतों में लगा रखी है, और फसल अच्छी नहीं होगी तो उनका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो रात में मैं छत पे जब सोई थी तो मैंने देखा कि आसपास कई सारे इंजन चल रहे थे, जो कि पूरी रात चलते रहे और खेतों में पानी लगा रहे थे। दाल ख़त्म हो गई थी घर पे, तो सासू माँ ने फटाफट दाल ख़रीदा। दाल वाला बाहर ही आके दाल दे जाता है, और हस्बैंड और ससुर जी गए थे पानी टंकी, मतलब कि जो दवा छिड़कते हैं वो वाली टंकी लेके आए कहीं बगल के गांव में। और धान में बहुत ज़्यादा घास हो गई थी, तो उन्होंने फटाफट दवा डालकर धान में छिड़काव कर दिया, क्योंकि उस दवा से ना घास निकल जाती है। और तब तक मैं फटाफट सब्जी बना लेती हूँ। चावल भी मेरा पक गया है। रबड़ ढीला था तो मैं डायरेक्ट सीटी नहीं लगाती हूँ, थोड़ा सा पक जाता है, जब पानी निकल जाता है तो मैं उसमें सीटी लगाती हूँ, नहीं तो वो रबड़ की वजह से बाहर गैस निकलने लगती है। तड़का भी लाल हो गया था तो मैं भिंडी भी डाल देती हूँ, और भिंडी अब पक रही है। चावल भी बन गया है, दाल भी मेरी हो गई है। तब तक मैं दाल के लिए तड़का भी लगा लेती हूँ, और तड़के में प्याज, लहसुन, हरी मतलब लाल मिर्ची, जीरा का तड़का सोंधा सोंधा लगता है तो क्या दाल मस्त बनती है। और चना भी भिगो रखा था पूरन पोली बनाने के लिए। तो ये सारा बनने के बाद दाल चावल सब्जी पूरन पोली भी बना लूँगी, और दाल भी फ्राई हो गई है। और गांव के खाने का क्या मज़ा होता है, यही खाना अगर चूल्हे पे बनता तो इसमें तो चार चांद लग जाता। लेकिन अब चूल्हा कौन जलाए इतनी गर्मी में, गैस पे ही हमने सोचा बना लेते हैं। और वो चने की दाल को छौंकने के लिए तड़के को डाल दिया है, सब्जी निकाल लिया था, उसी में दाल भी फ्राई कर लेती हूँ। और बाकी सब लोग खेतों पे थे, और वहाँ पे फसल सूख रही थी, तो पानी लगाने की भी तैयारियां चल रही थी कि धान सूख जाएगा तो वो इतना सारा जमा पूंजी लगा है वो भी सारा बर्बाद होगा। तो घर के सारे लोग वही खेत में थे, बच्चे भी पीछे खेत में ही घूम रहे थे। आटा लगा लिया है, सासू माँ सिलबट्टे पे चने की दाल को पीस दिया है, और मैं तब तक पूरन पोली के लिए लोई बना लेती हूँ। तवा भी गर्म हो गया है, और मौसम मतलब अच्छा था, हवा चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर उमस थी। और अभी किचन अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी नया नया निर्माण हुआ है, तो बन ही रहा है। इतना धीरे धीरे बन जाएगा जब तक काम चल रहा है। और एक किसान आदमी इतना जल्दी फटाफट कहाँ से बना ले। खाना भी बन गया है, और मैं कपड़े तब तक धुल लेती हूँ। बच्चे पूरे दिन 2-4 बार नहाते हैं, और ना बहुत दिनों के बाद इतना ठंडा पानी और खुला मौसम पाते हैं, तो बड़ी मस्ती कर रहे थे। और पतिदेव को भी खाना दे दिया है, मैं भी नहा के आ गई हूँ, और सबको खाना खिला दिया था। सासू माँ भी खाना खा रही थी, और ना बच्चे भी खा लिए थे। बच्चों को ना गांव में घूमने के अलावा और कुछ पसंद नहीं आता है, तो बहुत ज़बरदस्ती करने पर खाना खाने बैठे थे। और ससुर जी थे, और जो उन्होंने हेल्पर रखा था धान में डालने के लिए वो कीटनाशक, उसको भी खाना दे दिया। बच्चे भी खाना खा लिए थे, और जो थाली निकली थी मैंने सोचा थाली को साफ़ कर लेती हूँ, और मैं भी तब तक खाना खा लेती हूँ। पानी भी अच्छे से खूब निकल रहा था झमाझम करके, और मन कर रहा था एक बार नहा के निकली थी खूब फिर नहा लूँ। मौसम भी बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी ठंडा ठंडा, और मैं भी अपने लिए खाना निकाल लेती हूँ।
और खाने के बाद फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी फटाफट खा लेती हूँ, उसके बाद मैं रील शूट करती हूँ यूट्यूब के लिए भी, इंस्टा के लिए। और मैं भी नीचे ही पीढ़ा लगा के बैठ गई थी खाना खाने की, बाकी लोग सारे बैठे थे। तो आप सब आए हो बच्चे होंगे। ऑफिशियल नेहा ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज मैंने एक छोटा सा ब्लॉग शूट किया है, जो कि सुबह से लेकर और खाना बनाने का और मतलब जो गांव का रूटीन होता है मॉर्निंग में, वो सब थोड़ा थोड़ा मैंने कैप्चर किया है। और अभी नहा वहा के मैं खाना खा के फिर अभी आई हूँ उधर बाहर खेत में, क्योंकि वहाँ अंदर ना थोड़ी उमस हो रही है, तो मैं इधर आ गई हूँ। और यहाँ पे एक दो रील्स शूट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी जाना भी है मुझे घर यहाँ से, क्योंकि बच्चों का पेपर भी है और हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना रहता है, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो बच्चे देखो ना कितना दौड़ भाग मचा रहे हैं इधर। और यहाँ पे ना इनको बच्चों को मेरे बहुत मज़ा आ रहा है। ये मस्जिद कर रहे हैं कि मम्मा आज मत चलो, आज मत चलो, आज रहने दो, आज रहने दो। लेकिन भैया पेपर भी है इन लोगों का, स्कूल का भी मिस हो रहा है, ट्यूशन का हो रहा है मिस। और हस्बैंड वो भी, मैं जाऊँगी नहीं तब तक वो यहीं रहेंगे, चाहे नौकरी चली जाए। तो सब देखना पड़ रहा है ना। लेकिन मेरा मन तो मेरा भी नहीं हो रहा है कि जाने का, क्योंकि यहाँ का ये वातावरण देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ जैसे कहते हैं ना सावन में चारों तरफ हरियाली, तो बिल्कुल वैसा सेम नज़ारा है। ये मैं दिखा रही हूँ आपको। बिल्कुल मन मेरा भी नहीं कर रहा जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। और तो ये वाला ब्लॉग मैं अब यहीं पे द एंड करती हूँ। और अभी खाना खा लिया, हस्बैंड थोड़ा सो रहे हैं, आराम कर लें, उसके बाद हम लोग फिर चले जाएंगे। तो एक दो रील शूट कर लूँ और फिर राधे राधे, जय श्री राम। पूरी वीडियो वॉच करिएगा आप लोग प्लीज़, और कमेंट में भी बताइएगा कि हमारी पूरी वीडियो कैसी लगी, हमारे गांव की रूटीन कैसी लगी, और मेरा गांव, ये मेरा खेत खलिहान सब कैसा लगा आप लोग को। ओके बाय, जय श्री राम। गांव से जब मैं बाहर रोड पे आ रही थी, तो वहाँ पे ना वो आज कोई मुस्लिम का कोई त्यौहार था, तो मेला वगैरह लगा हुआ था। ताजिया भी थी, निकली थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। तो वहाँ से फिर निकले और रोड बाहर का नज़ारा देखिए कितना अच्छा था। रोड पे चारों तरफ हरियाली थी। और आप लोग ना